मैंने देखा कि वो स्केलेटन अपने पैरों पे खड़ा है। वो स्केलेटन अपने पैरों पे खड़ा होके दीदी से ये सारा कुछ चीज़ बातचीत कर रहा है। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक था कि एक स्केलेटन कैसे खड़ा होके किसी लड़की से ऐसे बात कर सकता है। एक नॉन लिविंग थिंग है। ये हो क्या रहा है? मैं क्या ठीक देख रहा हूँ कि कोई एक एनर्जी मुझे वहां पे रोके रखा था? सच बता रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में MBBS परस्यू करने का मौका मिलता है। पर अगर वहाँ पे हम लोगों का लाइफ बदतर से भी बदतर बन जाए तो क्या? घर वालों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि बेटी का लाइफ वहाँ जाके इतना बदल जाएगा, कि हमारी बेटी नॉर्मल नहीं रहेगी, वो एक मेंटल पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट अचानक से कॉलेज में जाने के बाद क्यों ऐसा हो गया? यही सवाल शायद से उस फैमिली को बहुत दिनों तक खाती रही, पर जब उस सवाल का जवाब मिला तब बहुत देर हो चुका था। आज का जो रियल लाइफ इंसिडेंट आया वो दिल्ली से आया है। एंड ये मेरे एक दोस्त के दीदी के साथ है। दिल्ली से मैंने लिया आया स्टोरी। एंड इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद दीदी का मेंटल कंडीशन बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि दीदी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दीदी के साथ कुछ ऐसा होगा। तो बात ऐसा है कि MBBS में फर्स्ट ईयर में दीदी का कुछ प्रैक्टिकल था। एंड हर एक स्टूडेंट को MBBS में जब वो ये सब्जेक्ट को परस्यू करता है, ये कोर्स को परस्यू करता है, मतलब सबको पता है कि डॉक्टर प्रोफेशन का एक कोर्स है, तो एक स्केलेटन खरीदना पड़ता है। मतलब पूरा एक सेट खरीदना पड़ता है जहाँ पे बोन्स ये सब रहता है, स्कल, मतलब पूरा ही एक सेट खरीदना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। पर तब मतलब 1.5 साल पहले लगा लो, 2021 में 22 में 2021 के बीच में, तब भाई लोगों का कंडीशन कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बहुत ही कम हो गया था एंड बहुत ही प्रॉब्लम था। एंड MBBS परस्यू करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। पर दीदी के लिए वो नहीं था, क्योंकि दीदी ने गवर्नमेंट तरीके से वो सीट को अचीव किया था, बहुत ही बढ़िया स्कोर करके नीट पे। एंड तब दीदी को वो प्लेस मिला। पर यहाँ पे मैं दीदी का नाम, कौन सा कॉलेज, ये कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। भाई ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि कॉलेज का गलती नहीं था। तो वो स्केलेटन तब 30,000 का कुछ मिल रहा था नया। पर किसी ने जुगाड़ लगा के भाई को बोला कि तू तेरे दीदी के लिए कुछ ढूंढ रहा है, तो 7,000 में एक स्केलेटन है बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं देखता हूँ। एंड उस भाई का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो शॉपकीपर ने बोला था कि हाँ मेरे पास है, मार्केट में कोई नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ एक ही है, लेना है तो लो वरना जाओ। तो भाई को लगा चलो, और 7,000 में मिल रहा है, थोड़ा सा पुराना है तो ले लेता हूँ। तो फिर भाई ने दीदी के लिए 7,000 का मतलब पापा से मांगा, तो पापा ने दे दिया। पापा ने कहा चलो 30-35 हज़ार का स्केलेटन मिल रहा है, वहाँ से बेटा कहीं से अरेंज करके ले आया तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि पापा मतलब ये तो एक नॉर्मल सा बात है कि पेरेंट्स को क्या ही पता होगा। एंड वो स्केलेटन में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था, मतलब वो एक नॉर्मल स्केलेटन थे जो 30-40 हज़ार का बिक रहा था, मतलब वो ऐसे ही था, पर 7,000 का बिक रहा था। पर उस 7,000 के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान हो गया वो आपको थोड़ा जाते जाते पता लगेगा। तो फिर दीदी ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि यार सारा कुछ चीज़ 22, 23, 24, 30, 40 हज़ार में मिल रहा है, ये 7,000 में कैसे मिल गया तेरे को? हाँ, तो मैंने हंसी मजाक करके बोला चल तू इतना खूबसूरत है इसलिए तेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो हम दोनों ने हंसी मजाक किया, उस मैटर को हम लोग भूल गए। अब ठीक 2 दिन बाद शुरू होता है प्रॉब्लम कैसा है? वो जो स्केलेटन था दीदी को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। मेरा मतलब है कि मैं देख रहा हूं कि दीदी उस स्केलेटन के साथ बहुत ही ज्यादा वक्त गुजार रहा है। उस स्केलेटन के साथ ही पढ़ता था, उसके साथ खाता था, उसके साथ सोता था। और वो चीज बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का, क्योंकि दीदी वैसा नहीं था।
हर डिनर के टाइम, लंच के टाइम दीदी हमारे साथ आके खाता था। एंड एक चीज बता दूं, जहां पे दीदी का हॉस्टल था उसके ठीक बाजू में ही घर था हमारा। मतलब वो नसीब से मिल गया हमें। ठीक है, हमारा 2 घर था, एक तो दिल्ली में है एंड एक जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाजू में हमारा और एक घर है। दीदी को वहाँ पे, मतलब जो कॉलेज था वहाँ पे मिला, इसी वजह से हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए ताकि दीदी को हॉस्टल में ना रहना पड़े, घर में ही से होकर सब कुछ काम हो जाए एंड उससे पैसा भी थोड़ा सा कम इन्वेस्ट होगा। दीदी भी खुश, क्योंकि देखो हॉस्टल का खाना ऑफ कोर्स बहुत ही फालतू होता है, घर का खाना होता है। तो दीदी भी बहुत खुश थी कि चलो घर का खाना मिल जाएगा, बढ़िया तरह से पढ़ाई करूँगे एंड 5 साल बाद तो पक्का है कुछ। तो फिर मैं देख रहा था, मेरे मम्मी पापा देख रहा था कि दीदी का जो कंसंट्रेशन है वो तो फुल पढ़ाई में है, पर कहीं ना कहीं वो किसी के साथ बातचीत नहीं करता था, वो सिर्फ किलियन के साथ बात करता था। ये बहुत ही वर्ड चीज़ है। मान लो कोई घर पे आया, किसी ने पूछा दीदी के बारे में, दीदी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हो गया था कि किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ उसी को देखे जाना है, उसी के साथ बातचीत करना है। एंड यहाँ तक कि दीदी ने अपने जो दोस्त था, मतलब रमेश करके एक दोस्त था एंड और एक का नाम मैं बता नहीं सकता, तो उससे भी बात करना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि दीदी के जो दोस्त थे उन लोगों से भी बात करना दीदी ने छोड़ दिया। उसके 2-3 दिन बाद दोस्त घर पे आए, मतलब दीदी का दोस्त, दीदी का दोस्त मतलब मेरा दीदी एंड और एक भैया जो घर पे आए। एंड मेरे दीदी ने पूछा, अरे यार तू करता क्या, तू फ़ोन क्यों नहीं उठाता, व्हाट्सएप में तुझे इतना टेक्स्ट कर, तू रिप्लाई नहीं देता, इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं देता। तो फिर हम लोगों ने नोटिस किया, मतलब मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा ने नोटिस किया कि दीदी काइंड ऑफ बात नहीं करना चाहता उन लोगों से, मतलब थोड़ा सा कंजर्व, थोड़ा सा रिजर्व टाइप का हो गया, जो कि दीदी नहीं था। एंड उनको भी ये चीज़ नज़र आ रहा है कि दीदी थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है दीदी के सामने। तो दीदी को चाहिए नहीं, मतलब दीदी का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे इसके साथ रहना है। तो फिर हम लोग लगा चलो, नया नया सिलेबस आया होगा, नया नया स्किल आया होगा, तो ये थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में एक एग्ज़ाम होता है। मेरा दीदी एग्ज़ाम्स में हर वक्त 85, 90, 91, 92, 95 ऐसा स्कोर करती थी, पर उस साल पहले ही एग्ज़ाम में दीदी ने सिर्फ और सिर्फ 75 स्कोर किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। एंड टीचर्स लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दीदी का हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। एक मीटिंग वगैरह होता था, पहला ही मीटिंग है जो कि मेरे मम्मी पापा ने अटेंड किया था, एंड वो कंप्लेन किया। तो फिर हम लोगों ने दीदी से आके कहा, तो दीदी ने कहा नहीं मेरा हैंडराइटिंग बहुत सही है। एंड और एक चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे थे, दीदी बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता था, मतलब नहाता नहीं था। उससे पहले दीदी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करता है, पर जब से वो स्केलेटन घर पे आया, मतलब कुछ ठीक नहीं है। नाखून ऐसे बड़ा होता जा रहा है, नेल पॉलिश उतर चुका है, उसको भी रिफिल नहीं कर रहा है, मतलब खुद के ऊपर केयर ना करके उस स्केलेटन के ऊपर केयर कर रहा है। एंड और एक चीज़ जो कि मतलब तब हमको हंसी लगता था, पर वो चीज़ बाद में इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा पता नहीं था। दीदी उस स्केलेटन को खाना खिलाती थी कि वो कोई है जिसको दीदी बहुत प्यार करता है, या फिर वो स्केलेटन दीदी को कंट्रोल कर रहा है, उस स्केलेटन दीदी को वश में ले रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात को 2-2:30 बजे मतलब बाथरूम के लिए उठा, तो मुझे दीदी के रूम से एक आवाज़ आई, मतलब एक आवाज़ नहीं 2 आवाज़ आई कि दीदी किसी के साथ बातचीत कर रहा है। वो जो सेकंड वाला वॉइस है वो किसी मेल का वॉइस है, ना कोई लड़की है। एंड वो मेल वॉइस कुछ ऐसा था कि मैं तुम्हारे साथ पूरा जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक हो गया कि हो सकता है कॉलेज में गया है, दीदी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ देखा भी नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि हर एक का पर्सनल लाइफ होता है एंड हर वक्त भूत, स्केलेटन ये सब दिमाग में नहीं रहता।
तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है दीदी प्राइवेटली कुछ बात कर रहा होगा रात को, पर दीदी ऐसा कभी ही नहीं करता। दीदी बहुत ही पंक्चुअल था, 10-11 बजे सो जाता था एंड सुबह के 7-7:30 बजे उठ के पढ़ाई करता था। फिर सुबह को 10 बज चुका था, दीदी का कुछ नहीं है, दीदी ऐसे ही सो रहा है। तो फिर पापा गए रूम पे, पापा गए रूम के जाने के बाद फिर दीदी को ऐसे हिलाया कि उठ जा। तो फिर हम लोगों ने नोटिस किया कि दीदी के मतलब ये जो पोर्शन होता है आई लीड्स वगैरह, यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, जो कि काफी शॉकिंग है। एंड जब दीदी को इस बारे में हम लोग बता रहे हैं, दीदी बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहा है एंड हम लोग को तब फील हो रहा है। और एक बात है, वो जो स्केलेटन था, दीदी उसको बिस्तर पे लेके सोती थी। ये बहुत ही ज्यादा वेट था हम लोगों के लिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, पर तब भी हम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि कितना ज्यादा डेंजरस ये होने वाला है। उसके बाद मतलब ऐसे करते करते 2-3-4 दिन गुजर गया एंड इन 2-3-4 दिनों में मतलब जब से वो स्केलेटन आया है, दीदी ने हम लोगों के साथ बातचीत करना तो दूर की बात है, यहां तक खाने के वक्त भी हमारे साथ नहीं रहता था। मतलब सिर्फ 2-3 बार दिन में 2-3 सेकंड के लिए दीदी के साथ मुलाकात होती थी, फिर खत्म। दीदी रूम में घुस के पढ़ाई के नाम पे डोर लॉक कर देती थी, उसके बाद पता नहीं दीदी का करती क्या थी। तो फिर वैसे ही एक रात को करीब 1:30-2 बजे मुझे फिर से वही साउंड आता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। अब मुझे बहुत ही ज्यादा डाउट हुआ कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही टाइम पे ये फोन के बात करता है, तो चलो आज देख ही लेते हो, वीडियो कॉल कर रहा है या वॉइस कॉल। एंड तब मैंने जो देखा, वो देखने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो स्केलेटन ने मुझे कंट्रोल किया। मतलब पता नहीं वो क्या था। मैंने विंडो पे मतलब हमारा जो विंडो था वहाँ पे पर्दा था, एंड पर्दा जैसे ही हटा के देखा, मैंने देखा कि वो स्केलेटन अपने पैरों पे खड़ा है। वो स्केलेटन अपने पैरों पे खड़ा होके दीदी से ये सारा कुछ चीज बातचीत कर रहा है। एंड मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि एक स्केलेटन कैसे खड़ा होके किसी लड़की से ऐसे बात कर सकता है। एक नॉन लिविंग थिंग है, ये हो क्या रहा है? मैं क्या ठीक देख रहा हूं या फिर मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? पता नहीं तब क्या हुआ, मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था एंड मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई एक एनर्जी मुझे वहां पे रोके रखा था। सच बता रहा हूं मैं। उसके बाद जैसे तैसे करके मैं अपने रूम पे आया एंड रूम पे आके ब्लैंकेट खुद के ऊपर डाल के सो गया कि जो होगा वो सुबह देखी जाएगी। अभी भाई जान बचे तो लाखों पाए। उसके बाद सुबह मैंने जब ये सारा कुछ चीज़ मम्मी पापा से डिस्कस किया, तब मम्मी पापा को भी लगा नहीं कुछ तो गलत हुआ हम लोगों के बेटी के साथ। एंड वो स्केलेटन ही मतलब एक होता है ना कि वो रूट है प्रॉब्लम्स का। तो फिर हम लोगों ने तांत्रिक से कांटेक्ट किया, हमारे पड़ोस में ही एक आंटी ने करवा दिया। एंड तांत्रिक ने जैसे हमारे रूम पे एंटर किया, मतलब घर पे एंटर किया, दीदी एक अलग टाइप का इरिटेशन फील होने लगा दीदी को। दीदी का ये क्यों आया यहाँ पे, ये क्यों आया यहाँ पे, ये कौन है, तो निकल जा। एंड बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, बहुत ही ज्यादा। तो फिर तांत्रिक ने वो सारा कुछ इग्नोर किया एंड रूम पे घुसा। तांत्रिक ने वो जो स्केलेटन है वहां पे देखते ही बता दिया, मतलब एट अ वन स्टेयर बता दिया कि जितना भी तुम्हारे मतलब घर में हो रहा है इसका रूट यही है। तो फिर दीदी का जो बिहेवियर था बहुत ही डिफरेंट था। मतलब पता नहीं कौन दीदी के अंदर घुस गया। मतलब दीदी ऐसे करके कह रहा है कि तू निकल जा, तुझे मैं वरना मार दूंगा। एंड भाई वो देखने के बाद मतलब तांत्रिक बाबा को तो कुछ नहीं, वो ये सब देखता है, पर हम तीनों का हालत खराब था। एंड अभी मैं ये चीज़ मतलब मैं थोड़ा सा हंस के बता रहा हूँ, पर भाई का जो सिचुएशन था वो ऐसा ही था। एंड इमेजिन करो अगर हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा कोई फैमिली मेम्बर ऐसा बिहेव करता है, भाई हम लोग तो, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा वहाँ से। तो फिर उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कुछ एक पानी होता है उसको पढ़ के दीदी के ऊपर छिड़का
तो फिर दीदी बेहोश हो गई। उसके बाद बाबा जी ने कहा घर पे एक पूजा करवानी पड़ेगी। एंड जो सबसे जो टफ चीज़ है कि वो जो स्केलेटन है वो किसी और एक जने का है, एंड वो भी इस स्केलेटन को ऐसे ही रखता था, बहुत ही ज़्यादा संभाल के। एंड उसने किसी कारण आत्महत्या की थी, ठीक है, किसी कारण उसने कमिट किया था। मैं ये वर्ड डाल दूंगा वरना एज रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो फिर उसका जो बॉडी का जो सोल है वो स्केलेटन में रह गई। एंड ये स्केलेटन जिसके पास भी जाता है वही ऐसा बिहेव करता है। तो बाबा ने बोला कि तुम जहाँ से ये स्केलेटन रहा हो वहाँ से पे कांटेक्ट करो, एंड हमको जानना है कि कौन है, ये क्या है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम लोग वही शॉप पे गए बाबा को लेके, एंड हम लोगों ने मतलब थ्रेड व्रेड किया कि तू अगर नहीं बताएगा तो पुलिस केस वगैरह करूँगा, मतलब जो होता है हमारी तरफ से। एंड हम लोगों को लगा नहीं था कि इतना आसानी से वो बता देगा, पर उसने सारा कुछ चीज़ बता दे कि ऐसा ऐसा है। मैंने जितने भी लोगों को ये स्केलेटन सेल किया है सारे का ही यही कंप्लेन है कि उनका जो बेटा है, उनका जो बेटी है, पढ़ाई तो दूर की बात है, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड हो चुका है, वो सारा कोई दे के गया है। तो फिर बाबा ने कहा कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि मैं तुम्हें लौटा दूँ, क्योंकि वो किसी एक को अभी हार्म कर चुका है, तो इसको जलाना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी सारा पूजा वगैरह हुआ। एंड पूजा के टाइम दीदी का ऑफ कोर्स ही बात है, दीदी का जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। दीदी को मतलब रोना आ रहा था, दीदी एक कोने पे बैठ के रो रही थी। एंड दीदी का कुछ ऐसा था कि कोई छोड़ के जा रहा है दीदी को, किसी से बातचीत नहीं करता था, नाखून ऐसा लंबा लंबा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता था दीदी, मतलब फेस तो लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा दीदी है। एंड पूजा पाठ के बाद धीरे धीरे सारा कुछ चीज़ नॉर्मल होता गया। एंड फिर वो जो तांत्रिक बाबा था, बाबा ने वो जो स्केलेटन था वहाँ उसको पूरा पेट्रोल डाल के हम लोगों ने जला दिया। एंड उसका जो राख है वो राख को बाबा ने एक ग्लास में भर के, मतलब एक ग्लास के बॉटल में भर के बोला कहीं नदी हो या फिर पॉन्ड हो वो फिर दफन करके आए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग सह चुके हैं, तो आप ही कुछ करो। तो फिर वो सारा कुछ चीज़ बाबा अपने साथ ले गया एंड वो कहीं पे बाबा ने दफना दिया। तो यही था आज का स्टोरी। एंड उसके बाद सारा कुछ चीज़ सॉल्व हो गया, पर सबसे जो दर्दनाक बात है कि उस चीज़ का जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्पॉट था वो दीदी के मन में बैठ गया। उसके बाद दीदी ने कहा कि मुझे MBBS परस्यू नहीं करना। हम लोगों ने काफ़ी कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक मेहनत का काम है, ये बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब वालों को मिलता है ऐसा चांस, तो इसे मत छोड़। पर दीदी को इतना ज़्यादा सदमा लग चुका था कि दीदी अब उसको परस्यू करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो हम लोगों ने भी प्रेशराइज़ नहीं किया, क्योंकि मतलब इतना कुछ हो चुका है, हमको और कुछ नहीं चाहिए, जो तेरा मर्जी हो तो कर। मम्मी पापा ने भी यही कह दिया था। और उसके बाद दीदी ने वो छोड़ दिया। एंड 1.5 साल हो चुका है इस चीज़ को। दीदी अभी आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहा है। कहा एक साइंस का स्टूडेंट जो कि बहुत ही बढ़िया था, 95 के नीचे मार्क्स आता नहीं था, 85 90, तो वो स्टूडेंट अभी आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहा है। एंड हो चुका है 1.5 साल, मतलब मेरे से छोटा है। तो यही था आज का स्टोरी। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। एंड ऐसा कुछ स्टोरी अगर मेरे लाइफ में होता है भाई, भाग जाऊंगा मैं। इतना हिम्मत सबके अंदर होता नहीं है भाई कि सब कुछ झेल पाए। तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी था, बहुत ही डरावना स्टोरी था ये। अभी तक जितने भी स्टोरीज मैंने कवर किया, ये उसमें से वन ऑफ द मोस्ट मतलब गूज़बम्प वाला स्टोरी था। तो बहुत ही बढ़िया आपने मुझे ये स्टोरी सेंड किया। ऐसे ही स्टोरी फ्यूचर में सेंड करते रहो। एंड यहाँ पे देखो फॉर्मेट एंड इंस्टा ID आ रहा है, फटाफट से जाओ। अगर आप चैनल में नए हो तो स्टोरी सेंड करो, हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपके ही हो, आपके बारे में ही हो, आपका ही स्टोरी हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।